वाटर गोल्ड। पानी रे तेरा भी जलवा है। रिमझिम बरसे है तू सबके लिए। तुझे बांट दिया लोगों ने किसके किसके लिए। पानी रे तेरा भी जलवा है। बड़ी सी लाइब्रेरी, बहुत सारे बच्चे वाटर गोल्ड की जो बुक है उसको पढ़ रहे हैं। वाटर गोल्ड का हीरो दुर्गा नायक के बारे में लोग जानना चाहते हैं। वो हीरो था या विलन था, आप भी जानना चाहते हैं? एक फ्लैशबैक शुरू होता है। बहुत बड़ा सा स्टेडियम, कॉमनवेल्थ का गेम चल रहा है और बहुत सी टीमें वहां एक दूसरे को लड़ रही हैं, चिल्ला रही हैं। अचानक एक बीच में से एक प्लेयर निकलता है और इंडिया की जर्सी पहने हुए, और लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, इंडिया इंडिया इंडिया, दुर्गा दुर्गा दुर्गा। एक आदमी रेसिंग की रेस में आता है और बहुत तेजी से दौड़ना शुरू करता है और दौड़ते अचानक एक कैमरे को क्रॉस करता है। जैसे ही कैमरे को क्रॉस करता है, एक अचानक फ्लैशबैक खुलता है। एक आदमी बेड से उठ के बैठता है, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दाढ़ी, पसीने से पर अचानक वो अपनी लंबी सी सांसें लेता है और पसीनों को पोंछता है। अपने जेब से गोल्ड मेडल निकालता है और गोल्ड मेडल निकालने के बाद उसे ध्यान से देखता है। गोल्ड मेडल ध्यान से देखते कैमरा उस पर चार्ज होता है। अचानक बेंगलोर में एक लड़की शीतल वाजवा, जो चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग के ऊपर कुछ बुक लिख रही है, और लिखते लिखते उसके मुंह से निकल जाता है कि आजकल इंसान भी शैतान बन गया है। जैसे ही बोलती है, उसकी मैट जो झाड़ू मार रही है अचानक बोलती है कि आपने सही कहा मैडम, इंसान को शैतान बनने में आज टाइम कहाँ लगता है। हमारे दुर्गा भैया, जिसने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, आज उनसे बड़ा कोई माफिया नहीं है। क्या 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 क्या, जिसने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता आज वो माफिया है? हाँ मैडम। कौन सा गांव? रायचूरा। अचानक एक बहुत बड़ी सी रायचूरा में मार्केट, बहुत भीड़ भाड़ है। कुछ लोग भाग रहे हैं, बहुत तेजी से भाग रहे हैं, और उनके पीछे दुर्गा, उसके हाथ में, दोनों हाथ में स्नैप्स है और तेजी से भागते हुए उनके पीछा कर रहा है। अचानक भीड़ को चीरते हुए उन चारों को काट देता है। और काटने के बाद वहां से भीड़ को चीरता है और चीर के बाहर निकलता है, और वो लड़की शीतल वाजवा, उसकी मैड उसे मिलने के लिए आ रही हैं, और उनकी तरफ वो लुक देता है, और लुक देते हुए और वहां से क्रॉस होकर निकलता है, अपनी जीप की तरफ जाता है और जीप में जाके बैठता है और जीप से चला जाता है। शीतल वाजवा और उसकी मैड गांव में जाती हैं दुर्गा के बारे में पता लगाने के लिए, कि दुर्गा के बारे में, उसकी कहानी के बारे में मुझे जानना है, उस पर बुक लिखना है। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि लोग अपने लिए गोल्ड मेडल जीतते हैं, दुर्गा ने लोगों के लिए गोल्ड मेडल जीता है। सुबह को वक्त दुर्गा अपने बुलेट से जा रहा है। कावेरी नदी से जो तेलंगाना के लिए जो पानी सप्लाई होता है, और उस पानी की पाइपलाइन को बीच में से काट के उन लोग के टैंकर्स भरे जा रहे हैं। और जब टैंकर भरे जा रहे हैं तभी उसका साथी जिशान और पंकज आके उससे बोलते हैं कि भैया सिर्फ अभी जो जल बोर्ड का जो पानी हो आधे घंटे में बंद हो जाएगा, क्या शहर को पानी हम लोग चालू कर दे? तो दुर्गा कहता है कि पानी, अगर हमने शहर को पानी चालू कर दिया तो हमारा पानी कौन खरीदेगा? शहर को सिर्फ 10 मिनट के लिए पानी चालू करना। दुर्गा वहां से बोलता है और दुर्गा वहां से निकलता है, और निकलकर दुर्गा वहां बाहर निकलता है, देखता है कि वो लड़की पहले से वहां खड़ी हुई है। जब तक दुर्गा गाड़ी में बैठे, लड़की आके बोलती है कि मुझे आपके बारे में कुछ जानना है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, शीतल वाजवा, आपके बारे में एक बुक लिखना चाहती हूँ। बोलते मेरे बारे में लिखोगे ना तो लोग डर जाएंगे, और मैं लोगों को डराना नहीं चाहता। वो गाड़ी में बैठता है और बैठ के वहां से चला जाता है। कर्नाटक की जल बोर्ड की कमिश्नर की मीटिंग चल रही है,
और वो पूछते हैं कि हमने इतने सारे जो पानी की सप्लाई तेलंगाना और कावेरी नदी से तेलंगाना के लिए हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, ये पानी आखिर जा कहाँ रहा है? पूरी पब्लिक को पानी मिल क्यों नहीं रहा? तो पानी की इतनी तकलीफें क्यों हो रही हैं? तो लोग बोलते हैं कि सर ये तेलंगाना और कर्नाटका और महाराष्ट्र एक ही बॉर्डर लगते हैं। महाराष्ट्र और तेलंगाना के बाजू में वहां पे लीकर माफिया, मिनरल वाटर माफिया की फैक्ट्रीज है। सारा पानी काट कर उन लोगों को पहुंचा दिया जाता है, और जो पब्लिक के लिए पानी जो बचता है वो एकदम कचरा जैसा पानी बचता है, जिससे लोग बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ के मर जाते हैं या उनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, सांस की बीमारी, कोई बहुत सारी बीमारियां उनको शुरुआत होती हैं। हम दूसरे स्टेट में जाकर हम एक्शन नहीं ले सकते सर, हम एक्शन दूसरे स्टेट में नहीं ले सकते, लेकिन अपने पानी को तो बचा सकते हैं। तुम कार्रवाई शुरू करो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि पानी की सप्लाई पे कोई किसी भी आदमी का हक नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट कोई भी चीजें मूवमेंट नहीं कर सकती है। आप उस चीज को आप एक्शन लो। पाइपलाइन से टैंकर्स भरे जा रहे हैं, स्कूलों में, ऑफिस में, बड़ी बड़ी जगहों पे पानी की सप्लाई हो रही है। पब्लिक पानी के लिए तरस रही है, वहां भाग रही, वहां भाग रही, वहां भाग रही है, लेकिन पब्लिक को पानी नहीं मिल रहा है। और जो टैंकर से पानी जो जाते हैं वो सिर्फ बिजनेस के लिए पानी दिए जाते हैं, उनको पैसे लेके पानी बेचे जा रहे हैं। पानी की सप्लाई शुरू चल रही है, तभी उसका पंकज, उसका साथी आता है और उसका दोस्त बोलता है दुर्गा का कि ये बंटी मुंगया हमारे इलाके में जबरदस्ती पानी बेचने की कोशिश कर रहा है, लोगों को नए नए ऑफर दे रहा है कि एक टैंकर पे आधा टैंकर फ्री, नाले और गटर का पानी उनको पिला रहा है। बट दुर्गा वहां से गुस्से से निकलता है और बंटी मुंगिया के यहाँ पहुंचता है, उसे जबरदस्त वहां पे एक्शन होता है और जबरदस्त उसे पीटता है। अब पीटने के बाद बोलता है थूक और चाट, तूने पानी बेचा इसलिए तुझे नहीं मारा, तूने गंदा पानी लोगों को पिलाया इसलिए तुझे मारा, थूक और चाट, कि दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेगा, थूक और चाट, कि दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेगा। बंटी मुंगिया थूकता है और चाटता है। वहां से दुर्गा निकलता है, निकल के अपनी गाड़ी में जा रहा है। तभी ये जल संसाधन मंत्री सत्यपाल खट्टर का फोन आता है। तो कितनी बार कहा है कि धंधे में गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बंटा मुंगिया को मारने की जरूरत क्या थी? देखो अभी पानी का सीजन का टाइम आ रहा, शादी है, खेती है, ये है, पानी की जरूरत पड़ेगी। उसका बाप सुखी चुपचाप नहीं बैठेगा। मैं धंधा खराब नहीं कर सकता। जा, तो एक काम कर, सेटलमेंट कर, शाम को फार्म हाउस पे आओ, सेटलमेंट कर वेटर को, धंधा खराब नहीं कर सकता मैं। दुर्गा हाँ में इशारा करता है। अब अपनी गाड़ी से उतरता है, उसका बेटा बबली उसके पास आता है, अपने बेटे बबली से मिलता है और मुस्कुराता है। दोनों अब एक साथ बैठे हुए हैं और गोलगप्पे खा रहे हैं एक दूसरे के साथ बैठ के, और हंसी मजाक कर रहे हैं दोनों। तो बोलता पापा आज मैंने स्कूल में ना रेसिंग में फर्स्ट आया। तो बेटा कोई बोलता ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन बेटा ना गोल्ड मेडल अपने लिए तो सब लोग जीतते हैं, तू ना लोगों के लिए गोल्ड मेडल जीतना। तो पापा मैं समझा नहीं, तू बड़ा हो जाएगा ना तो समझ जाएगा। चल चल तू लेट हो गया, चल अपन घर चलते नहीं, तेरी मम्मा हमको खा जाएगी, चल। और उसको लेके घर पे जाते हैं और घर पे पहुंचते हैं, राधिका उसकी वाइफ साथ में बैठ के खाना खा रही है और राधिका बहुत चिल्ला रही है कि आज मैं स्कूल गई थी, उसके पति आए थे, वो इंजीनियर थे, कोई डॉक्टर था, कोई कलेक्टर था, कोई ये था, कोई वो था, तो मैं क्या बोलूं? तो तू बोलने का कि तेरा पति गुंडा है, तो मैं बोलती हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं लोग बोलते रहो कि मेरा पति गुंडा है। जो काम से लाखों लोगों का पेट भरता है ना, वो काम गलत नहीं होता। बबली स्कूल में जाता है, बबली क्या बोलेगा अपने स्कूल में?
उसका बाप गुंडा है, तुम पब्लिक को बीच में मत लाओ। अब दुर्गा गुस्से से आया और उठ उठ के जाने लगता है। बबली उसके पीछे पीछे भाग भाग के आता है, पापा पापा रुको ना पापा, पापा रुको, खाना खा के जाओ, पापा पापा बात सुनो ना पापा, पापा बात सुनो पापा, बबली तू घर जा, बबली तू घर जा, पापा बात सुनो पापा। पापा को गुस्सा आ गया ना, मम्मा ने कुछ बोला। जब मम्मा स्कूल में जाती है ना तो चार वो औरतें बोलती हैं कि इसका पति गुंडा है, तो मम्मा को बुरा नहीं लगता। मेरे चार दोस्त बोलते हैं इसका बाप गुंडा है, तो मेरे को बुरा नहीं लगता। पापा ये काम आप अच्छे कामों के लिए कर रहे होगे, लेकिन काम तो गुंडे का ही है ना। दुर्गा इमोशनल हो जाता है, अपने बेटे बबली के पास आता है, उसे देखता है और उसके माथों को चूमता है। अभी तू घर जा, मैं आता हूँ, और बोल के गाड़ी में बैठता है और गाड़ी से चला जा रहा है। और जाते हुए अपने गोल्ड मेडल को ऐसे हाथ में पकड़े हुए और देख रहा है, और पीछे से उसका आवाज़ सुनाई पड़ रही है, इंडिया इंडिया इंडिया, दुर्गा दुर्गा दुर्गा। और जा रही है। जिशान उससे बोलता है कि भाभी और बंटी को, ये बबली को बता क्यों नहीं देता कि तूने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता हुआ है। वो मुस्कुराता है और बोलता है, मुझे लोगों के लिए जीना है यार, मुझे लोगों के लिए जीना है। गाड़ी वहाँ से निकलती है और सतपाल खट्टर के फार्म हाउस पर रुकती है। बंटी का फादर वहाँ बहुत गुस्से में है, वहाँ बहुत चिल्ला कर रहा कि कैसे मेरे बेटे को मारा, उसने थूक से कहे चटवाया, ऐसा मैं तो चुप नहीं बैठूंगा, उसको भी थूक से चाटना पड़ेगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा, ये नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मारूंगा उसको, पीटूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। वहाँ पे दुर्गा आता है, कुर्सी पर बैठता है। सत्यपाल खट्टर उन दोनों को सेटलमेंट करवाना चाहता है, लेकिन सुखी मानता नहीं। सुखी जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा, उसने मेरे बेटे को कैसे थूक से चटवाया, मैं उसको भी थूक से चाटना पड़ेगा, उसको मारूंगा, पीटूंगा, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, कैसे मारा कैसे मारा कैसे मारा कैसे मारा। दुर्गा गुस्से से वहां से उठता है और जूता निकालता है और सुखी को जूतन जूतन मारता है उसे। बोला ऐसे ही मारा, ऐसे ही मारा। जो भी गलत पानी, गंदा पानी लोगों को पिलाने की कोशिश करेगा, गलत काम करने की कोशिश करेगा, उसे ऐसे ही मारूंगा, चाहे कोई भी हो, उसे ऐसे ही मारूंगा। दुर्गा वहां से निकलता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में बैठ के जा रहा है। तभी पंकज बोलता है कि सत्यपाल खट्टर हमारे साथ डबल गेम कर रहा है, हमारे एरिया में बंटी और सुखी को घुसा रहा है। धंधा हमने स्टार्ट किया, बिजनेस हमने बढ़ाया, आसार धंधा उन लोग को देना चाहता है और हम लोग के साथ डबल क्रॉस कर रहा है। अगर तू बोल तो मैं टंडन टंडन तैयार है, वो 50-50 देने को तैयार है, एमएलए का सीट भी देने को तैयार है। अगर बोल तो मैं मीटिंग फिक्स कर रहा हूँ। जिसान बोलता है ये सब क्या बातें कर रहा है तू यार, ये सब इस वक्त बात करने का वक्त है क्या ये सब चीज। बोला क्या है। दुर्गा जिसान को रोकता है और पंकज को बोलता है कि मीटिंग सेट करवा टंडन की। दुर्गा टंडन से मिलने के लिए पहुंचता है। वहां पे पहले से वहां पे लीकर माफिया, मेडिसिन माफिया, मिनरल वाटर माफिया, बहुत सारे लोग वहां जमा हैं जो इस पानी को हड़पना चाहते हैं। दुर्गा उनके बीच में आता है और बैठता है और टंडन को बोलता है कि ये पानी तुम क्या चाहते हो मुझसे। जो काम सत्यपाल खट्टर चाहता है वही हम भी चाहते हैं। पानी पब्लिक को नहीं पहुंचना चाहिए। जो काम सत्यपाल खट्टर के लिए तू कर रहा है वही काम मेरे लिए भी करना है। पानी पब्लिक को नहीं, लीकर फैक्ट्रीज में, मिनरल वाटर फैक्ट्रीज में पहुंचाना है। उससे दारू बनेगी, इससे मिनरल वाटर बनेगा जो बड़े लोग पिएंगे, और गरीब लोग कीड़े मकोड़े हैं, गटर का पानी, नदी का पानी पिएंगे, बीमार पड़ेंगे। बीमार पड़ेंगे तभी तो मेडिसिन बिकेगी खन्ना साहब की, है? जो लोग सोचते हैं ना,
लोगों के सोचने से कुछ नहीं होता है। हम जो चीज़ सोचते हैं वही चीज़ होती है। हम जो बेचना चाहते हैं वही बिकता है। ऊपर वाले ने तो बारिश एक ही तरह करवाता है, एक तरह की बारिश लोगों के लिए होती है। वो तो भेदभाव नहीं करता। ऊपर वाला भगवान है और हम सब शैतान हैं। शैतान और भगवान में फर्क होता है ना। हम शैतानों को पैसा चाहिए, पैसा जब चाहिए तो कुछ लोगों को मरना तो पड़ेगा ना। तुझे पता है मैंने हथियार क्यों उठाया था? लोगों को साफ पानी पिलाने के लिए। ये पानी पे सिर्फ पब्लिक का हक है और पानी पब्लिक को ही मिलेगा। अगर पब्लिक से पानी छीनने की किसी ने कोशिश की तो उसे एक ही हाथ से धोना भी पड़ेगा और एक ही हाथ से खाना भी पड़ेगा। तूने शोले फिल्म देखी है? गब्बर का डायलॉग, जब बच्चा नहीं सोता तो माँ कहती है सो जा रही तो गब्बर आ जाएगा। वो डायलॉग पुराना हो गया। अब माँ कहती है कि दुर्गा आ जाएगा। दुर्गा वहाँ से उठता है और उन लोग को लुक देता है, जागते रहो जागते रहो जागते रहो, दुर्गा आ जाएगा बोलते हुए बाहर निकलता है। पंकज उसे बोलता है यार इतनी अच्छी डील थी, वो एमएलए का टिकट दे रहा था, 50-50 का पार्टनर दे रहा था, अगर तू बोल तो मैं आपस मंत्री जी से बात करूं। बोला तुझे पता है ना कि मैंने हथियार क्यों उठाया था? मैंने हथियार लोगों को लिए उठाया था। और लोगों के और मेरे बीच में अगर जो भी आएगा मैं दोस्ती भी भूल जाऊंगा। दुर्गा गाड़ी में बैठता है और बैठ के वहां से निकलता है और रास्ते से जा रहा है। अचानक उस पर कुछ लोग उसको फायरिंग करते हैं। जैसे फायरिंग करते हैं वहां से शीतल वाजवा गुजर रही है, वो अपनी टीम के साथ गुजर रही है। वो देखती है उन लोग, जैसे वो निकलती है और उसको संभालती है दुर्गा को, और दुर्गा को संभाल कर उठाती है और लेके हॉस्पिटल भागती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको चेकअप करता है और वहां पर वो खड़ी है। तभी उसकी वाइफ राधिका भाग कर आती है और बोलती है कि कैसे 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 कैसे। बोले कौन तुम? बोले वो मेरे पति है। अच्छा हुआ उन्हें टाइम पे लाया था, गोली हमने निकाल दी है, लेकिन कुछ भी हो सकता था, लेकिन होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो राधिका जाके बाजू में बैठ जाती है और शीतल वहां से चली जाती है। टंडन और जो माफिया लोग हैं वो बोलते हैं दुर्गा बच गया। जो लोग शूटर हैं उनको जिंदा गाड़ दें, उनका पता भी नहीं चलना चाहिए। अगर दुर्गा को पता चल गया तो हम लोगों को जिंदा गाड़ देगा। दुर्गा को होश आता है, शीतल उसके लिए फूल लेके आती है। दुर्गा उसको देखता है, दुर्गा को देख के मुस्कुराती है। दुर्गा उसको बोलता है थैंक्स। उसे थैंक्स की जरूरत नहीं है, बस एक इंटरव्यू चाहिए तुम्हारा, तुम पे बुक लिखनी है। बोलती मेरे पे बुक लिखोगे तो लोग डर जाएंगे। तो बोलती लोगों को तो डराना तो है ही है, इसलिए तो बुक लिख रही हूँ। दोनों मुस्कुराते हैं। तभी राधिका अंदर आ जाती है। राधिका अंदर आती है, उन दोनों को हंसते हुए देखती है और गुस्से से बोलती है कि मेरे पीठ पीछे ये भी चल रहा है। दुर्गा उसे लुक देता है। राधिका उसके पास आती है और पास आकर बोलती है कि मेरे पीठ पीछे ये भी चल रहा है। तभी शीतल उसकी तो हाथ बढ़ाती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। राधिका गुस्से से उसे देखती है। शीतल का हाथ नहीं मिलाती। शीतल भी उसे दुख देती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। दुर्गा राधिका पर गुस्सा करता है कि इस तरह की बातें करते हैं किसी साथ, तो कैसी बातें करो। अपने बाजू में क्यों बिठाया था? गोद में बिठा लिया होता। उससे झगड़ा करने लगती है। आज तो गोली चली है, कल बम चलेगा, कल ये चलेगा, कल वो चलेगा, कल मतलब उस तरह से वो कर रही है। तभी दुर्गा की नज़र सामने डोर पे पड़ती है। उसके सामने वाले डोर से कांच से शीतल वाजा उसे देख रही है और देख के मुस्कुरा रही है।
ये भी उसका भी ध्यान जाता है, मुस्कुरा रही है और राधिका बोले चली जा रही है। राधिका वहाँ से शीतल वहाँ से निकलती है, तभी राधिका बोलती है कि तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, मेरी बात तो तुमको वैल्यू नहीं क्या, मैं तुमको चिल्ला रही हूँ, ये कर रही हो कर रही हो। वो कुछ बोलती ना, गुस्से से बोल के वहाँ से निकलती है और निकल के चली जाती है। तभी उसका बेटा बबली उसको ध्यान से देख रहा है। वो अपने बेटे बबली से पूछता है कि तुझे भी कुछ बोलना है। बेटा उसको इमोशनल हो जाता है और उसको गले लग जाता है। बाप बेटे मुस्कुरा, अरे मुझे कुछ नहीं होगा, हाँ तो शेर का बेटा है, समझा, कुछ नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। शीतल घर की तरफ जा रही है और उसे हल्की हल्की दुर्गा का फ्लैश आ रहा है। अब उसे दुर्गा से हल्का हल्का प्यार होने लगा है और वो जा रही है, एक रोमांस भरा उसका सॉन्ग चल रहा है और जाते जाते अपने घर पहुंचती है। अगर पहुंचती है, अचानक उसके फादर से उसकी टक्कर होती है और उसके फादर कोई फाइल लेके जा रहे हैं तब वहाँ अचानक इसके फ्लैश खुलता है तो अचानक वो फाइल उठाने जाती है तो उसमें दुर्गा का फोटो भी होता है। तो पूछती कि ये फोटो, बोला ये लोग वाटर माफिया है, पब्लिक का पानी छीन कर लीकर माफिया और मिनरल वाटर माफिया को बेचते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी ये लोग जबरदस्ती इस तरह का काम करते हैं। उनका जल्दी इन सब लोगों को जेल होगी। ये सुनने के बाद शीतल वजह गुस्से से वहां से निकलती है, निकलकर दुर्गा से मिलने के लिए जा रही है। तभी एक सोसाइटी में देखती है कि कर्नाटक जल बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ, टैंकर्स पे लगे हुए हैं और पानी को बेचा जा रहा है। पंकज और जिशान वहां पे है और वो आती है, गुस्से से बोलती है कि आप पानी बेच क्यों रहे हो, ये तो गवर्नमेंट का पानी है। तो बोलती है मैडम जा। वो बोलते, जिशान बोलता नहीं मैं बेच नहीं रही मैम। हम बोले मैंने खुद अभी भी देखी, मैंने कहा तुमने पैसा लिया से, ये पानी बेच क्यों रहे हो, ये पब्लिक का पानी है, इसे बेच नहीं सकते आप, इसे मैं रिपोर्ट तैयार करूंगी, मैं लोगों को मीडिया में पूरा बताऊंगी मैं। मैडम तुम सीएम है क्या, पीएम है क्या तुम। और पंकज उससे भिड़ जाता है, पंकज को दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। पंकज गुस्से में उसे एक स्लैप मारता है। शीतल वाजा गुस्से से वहां से निकलती है और दुर्गा को पता चलता है। दुर्गा गुस्से से पंकज को कॉलर पकड़ लेता है। पंकज मुस्कुराता है, बोलता है कि एक लड़की में इतना दम है कि बचपन की दोस्ती को भुला दिया। बोला कि तेरे अंदर ना लालच बैठ गया है, जब लालच हद से बढ़ जाए तो इंसान होश में नहीं रहता। होश में तो आ जाया हूं, कब तक तेरे तलवे चाटता, मुझे अपना बिजनेस करना, अपना धंधा करना है, समझा। पंकज वहां से बोल के चला जाता है, होश में तो अब आया हूं, कब तक तेरे तलवे चाटता, अब मैं भी धंधा करूंगा। पंकज वहां से बोलता और बोल के निकल जाता है। शीतल न्यूज चैनल पे बैठी हुई है और न्यूज प्ले कर रही है कि जो पानी पब्लिक के लिए देना चाहिए, और जो गवर्नमेंट और कुछ वेंडर्स, कुछ माफिया, ये सब मिलकर ये लोग पानी, पब्लिक का पानी लीकर माफिया और मिनरल वाटर माफिया को बेच रहे हैं। इस बात से पूरी मीडिया में पूरा मच जाता है। सत्यपाल खट्टर की कुर्सी चली जाती है। सत्यपाल खट्टर बोलता है कि एक काम कर, ये लड़की अपने लिए कब भारी पड़ सकती है, इसे खत्म कर दे। दुर्गा को समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तभी जिशान उससे बोलता है कि क्या हुआ। बोला सत्यपाल का फोन आया था, वो बोला शीतल को मार दो। तू क्या सोच रहा है, यहाँ पे हर आदमी को ना हीरो बनने का शौक है। रोड पे लिखा होता है कि गाड़ी धीरे चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन नहीं, हीरो बनना है सबको हीरो बनना है। यहाँ पे दुर्गा तेरी फैमिली भी है, भाभी और बबली है। शीतल से जितना दूरी बनाएगा ना, भाभी और बबली उतने ही खुश रहेंगे। दुर्गा गुस्से में कुछ बोलता नहीं, वहां से निकलता है और शीतल वाजवा के घर पे आता है। आके दरवाजा लॉक करता है। उसके फादर जल बोर्ड कमिश्नर दरवाजा खोलते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे शीतल से मिलना है।
तुम शीतल को कैसे जानते हो? मुझे शीतल से मिलना है। तभी शीतल बोलती उसे अंदर आने दो। वो अंदर आता है। यहाँ पे हर आदमी को हीरो बनने का शौक है, लेकिन रोड पे ना लिखा होता है गाड़ी धीरे चलाओ नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं जानती हूँ दुर्गा तुम क्या करना चाहते हो। तुम कुछ नहीं जानती, तुम्हें कुछ नहीं समझता। मैंने ये पानी हथियार लोगों को पानी पिलाने के लिए उठाया है, मिनरल वाटर और लिकर माफिया को बेचने के लिए नहीं उठाया। और मैं तुम्हें भी नहीं मार सकता, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। दुर्गा गुस्से से बोल के वहां से चला जाता है। और जिसान टैंकर्स को लेकर बस्ती में पानी देने के लिए सप्लाई करने जाता है। और सप्लाई करके वहां से निकल रहा है तो देखता है कि दूर बहुत सारे भीड़ जमा है। तो भीड़ को देखते हुए अंदर उतर के टैंकर से जाता है और भीड़ को देखता है तो कुछ लोग मरे, 3-4 बच्चे मर गए हैं। तो पूछता है कि क्या हुआ? तो भीड़ गुस्से से उसे पकड़ती है और उसको जिसान को मारने लगती है। तो पूछता है आखिर हुआ क्या? बोला जो टैंकर्स में पानी लाया था उसमें गंदा पानी था, जिसकी वजह से 3 बच्चों की जान चली गई है। अब लोग जिसान को पकड़ते हैं, पकड़ के बहुत मारते हैं और ये मीडिया में काफी चर्चा बन जाता है। और सत्यपाल खट्टर दुर्गा को फोन करता है, तुझे पता है तेरे टैंकर्स में गंदा पानी पाया गया है, ये हो ही नहीं सकता। मैं कभी इस वक्त सफाई देने का वक्त नहीं है। तेरे टैंकर्स को आग लगा दी गई है। जिसान को पब्लिक ने बहुत मारा और पुलिस से बचा के ले गई है। जिसान को पुलिस ले गई है। अभी तो सिर्फ कर्नाटका जल रहा है। सुबह सुबह होते हुए तेलंगाना महाराष्ट्र के आसपास के बॉर्डर जिले में भी आग लग सकती है। इसलिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, किसी को जिम्मेदारी पानी की लेनी ही पड़ेगी। वह कौन? किसान। नहीं उसको बोलो सॉरी। पुलिस जिसान को इनकाउंटर के लिए लेके जाती है और उसका इनकाउंटर कर देती है।